जय श्री कृष्ण बच्चों। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। क्लियर है। टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में आपने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स इन सब में पढ़ा हुआ है। क्लियर है। तो एक बार हम यहाँ पर छोटा सा रिकॉल कर देते हैं कि टेंजेंट्स क्या होते हैं और नॉर्मल्स क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट ऑफ व्यू जेईई मेंस एंड एनडीए। क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर आपको 11th का रिकॉल नहीं है तो आप यहाँ ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ के इसके कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो नाउ हम बात करते हैं यार स्लोप। स्लोप क्या होता है? इसी को, स्लोप को हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। मतलब किसी लाइन का स्लोप क्या होता है या फिर ग्रेडियंट क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट टू द एंगल दैट अलाइन क्लियर, विजिबल हो रहा है सबको? दैट अलाइन मेक विथ द पोजिशन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस is called slope और gradient of a line। इसका मतलब क्या है? सपोज ये आपका x एक्सिस है और ये आपका क्या है? y एक्सिस है। क्लियर है। यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, यहां से हमने क्या करी? एक लाइन ड्रॉ करी। क्लियर। तो स्ट्रेट लाइन आएगी ये। हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी। क्लियर है। ये आपका एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। क्लियर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप। क्लियर है। एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जितना एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसी को हमने क्या बोल दिया? स्लोप ऑफ अ लाइन, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। क्लियर है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, है ना। तो स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम हमारा क्या होता है? टेन थीटा। किसके इक्वल होता है? ये स्लोप निकालने का क्या होता है? फॉर्मेट होता है स्लोप स्मॉल एम इक्वल टू टेन थीटा। अब इट मीन्स पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करिए तो एम कितना आ जाएगा? नाउ एम इक्वल टू 0। इट मीन्स लाइन आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर स्लोप कितना आ गया? 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है? लाइन क्या होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, हम पुट करते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है। इस गिवन इक्वेशन में m इक्वल टू टेन थीटा में हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री प्लॉट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? m इक्वल टू 1090 डिग्री। 1090 डिग्री इक्वल टू m क्या आ जाएगा? नाउ m इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर स्लोप आपका इनफाइनाइट है, क्लियर है, तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। मतलब जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के क्या होगी? परपेंडिकुलर। मतलब ये एक्स एक्सिस है तो लाइन क्या होगी? एक्स एक्सिस के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्लियर। तो चलिए, इसका मतलब क्या हो गया? इफ m इक्वल टू इनफाइनाइट देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इतनी बात क्लियर है। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। क्लियर। चलिए, नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन। जो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी इक्वल टू 0। ये लाइन का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछा है कि लाइन का स्लोप क्या होगा, तो नाउ m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। इफ लाइन्स आर गिवन देन स्लोप ऑफ लाइन इज माइनस ए अपॉन बी। मतलब माइनस ए मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। क्लियर? इतनी बात आई सबको समझ में? चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। नाउ क्वेश्चन है, एक लाइन की इक्वेशन आपके पास, सपोज नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x plus 4y plus 5 equal to 0, then find its slope। क्लियर इतनी बात? तो लाइन का स्लोप क्या होगा, क्लियर है? तो हमें क्या करना है, लाइन का स्लोप कितना होता है, तो लाइन का स्लोप होता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y माइनस साइन के साथ। तो स्लोप कितना आ जाएगा ना, m इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना आपके पास 3 है और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है आपके पास 4। तो स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस 3 अपॉन 4। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? तो कभी कभी आपके पास क्या आ जाता है कि यार एक लाइन की इक्वेशन आ गई और बोला कि लाइन का स्लोप बताओ। तो लाइन का स्लोप कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस साइन के साथ। क्लियर इतनी बात? एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज, बोला है इक्वेशन ऑफ लाइन इज 4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, देन फाइंड इट्स स्लोप। हमें लाइन का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। हमें पता है जो लाइन का स्लोप होता है माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपके पास 4। नाउ कोफिशिएंट ऑफ y, अब y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, माइनस 3। तो माइनस 3 माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, स्लोप कितना आ गया 4/3। इतनी बात आई सबको समझ में? मतलब इस लाइन की इक्वेशन को आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। क्लियर है? तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है ये, और यहाँ पर किसका साइन लगा हुआ है, प्लस का। तो इसको आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या आ जाएगा, 4x प्लस माइनस साइन ऑफ 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात? तो अब देखो यहाँ पर b की प्लेस पे क्या है, b की प्लेस पे आपके पास माइनस 3 है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है। क्लियर इतनी बात आपको? चलिए, नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, वेरी IMP पॉइंट। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सपोज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म है, तो इसका स्लोप कितना होगा, माइनस ए अपॉन बी। क्लियर? ठीक है। और अगर आपके पास है bx माइनस ए वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस साइन के साथ। तो कितना आ जाएगा बेटा, b अपॉन ए। इतनी बात आई क्लियर समझ में, है ना? मतलब यहाँ पर स्लोप कैसा है, निगेटिव है।
और यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल है लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ है। अगर मैं इसका स्लोप m1 ले लूँ और इसका स्लोप मैं m2 ले लूँ सेकेंड लाइन का, और दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ, तो m1 डॉट m2 किसके इक्वल आ जाता है? -1 के इक्वल। इफ अगर दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है, इट मीन्स दोनों लाइन आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। दोनों लाइन आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर। यहाँ पर पहली लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? -a/b। दूसरी लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? b/a। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो किसके इक्वल आता है? -1 के। ठीक है ना? तो मतलब दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल आ रहा है तो लाइन कैसी होंगी? बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x plus 4y plus 5 equal to 0, then find its normal, या then find its perpendicular line, या क्वेश्चन को ऐसे लिखते, then find equation of line both are perpendicular to each other. ठीक है, तो मतलब आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे के रखी है और आपसे बोला है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है जो इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो देखो, पहली लाइन की इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका स्लोप कितना आएगा? सपोज मैंने इसका स्लोप m1 लिया तो ये कितना आ गया? -3/4 के इक्वल आ गया। क्लियर? m1 कितना आ गया? -3/4 के इक्वल। तो m2 कितना आना चाहिए? अरे दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट कितना होता है? -1। अगर m2 किसके बराबर आएगा? 4/3 के इक्वल आएगा। और जब मैं इन दोनों को क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा तो इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? -1 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? तो ही दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, सॉरी परपेंडिकुलर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। इतनी बात आई सबको समझ में? चलो, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो देखो, ये 4 था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4x, ये 3 था तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3y प्लस कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट 5 है और दूसरी लाइन का कांस्टेंट मुझे नहीं पता है, तो c इक्वल टू 0। और यहाँ पर किसका साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि यार उस लाइन का स्लोप कैसा है? यहाँ पर सेकेंड लाइन का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। तो लाइन में जो y का कोफिशिएंट है वो निगेटिव आना चाहिए, तभी स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो अगर एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और बोलो उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताओ, तो इसका स्लोप कितना है? -3/4 इस लाइन का। तो इसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? 4/3। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? 4x - 3y + c इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में? एक एग्जाम्पल के थ्रू और बताते हैं हम। नाउ लाइन की इक्वेशन आपके पास 5x + 3y + c1 इक्वल टू 0। तो मुझे इस लाइन के
पर, है ना, मुझे उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? सपोज ये लाइन L1 है और मुझे एक लाइन L2 की इक्वेशन चाहिए जहाँ पर ये लाइन L1 और L2 क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो मुझे इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब हमने क्या बोला, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 के इक्वल होता है। तो पहले वाली लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, -5/3। नाउ m1 इक्वल टू -5/3। क्लियर है? तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना आएगा, 3/5। नाउ m2 इक्वल टू 3/5 के इक्वल आएगा। क्लियर इतनी बात? अगर मैं इन दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करूंगा, -5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो किसके इक्वल आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है। मतलब मुझे दोनों लाइन के स्लोप तो पता चल गए और जिनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है। तो स्लोप तो पता चल गया। अब मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। क्लियर है? तो 3x और यहाँ पर 5y प्लस कांस्टेंट आएगा C2 इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर लाइन पास हो रही है तो हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक ना? तो 3x प्लस 5y। अब यहाँ पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। ये वाला स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर साइन किसका जाएगा, माइनस का। कहने का मतलब ये है, अगर स्लोप निगेटिव है तो x y का कोफिशिएंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर स्लोप कैसा है, निगेटिव है, तो कोफिशिएंट ऑफ y कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो कोफिशिएंट ऑफ y कैसा होता है, निगेटिव होता है। बहुत ही कंसेप्चुअल बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। डायरेक्ट आपको आंसर्स यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ऑप्शनल क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो हमने क्या बोला, स्लोप इज निगेटिव, स्लोप इज निगेटिव, तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर स्लोप कैसा है, स्लोप इज पॉजिटिव, तो कोफिशिएंट ऑफ y कैसा होगा, निगेटिव होगा। इतनी बातें आई सबको समझ में? थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है। क्लियर है? बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है ना? चलो, तो नाउ अगर अब हम आपसे बोलें कि यार लाइन, सपोज क्वेश्चन है आपके पास, एक लाइन है L1, इसका स्लोप है 4/3, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताओ। इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताओ। अगर पहली लाइन का स्लोप कितना है, 4/3 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बताओ। तो मुझे लाइन L2 की इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे लाइन L2 का स्लोप निकालना पड़ेगा। अगर लाइन L1 का स्लोप 4/3 है तो L2 का स्लोप कितना होगा, -3/4, और दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। तो L2 की इक्वेशन क्या आ जाएगी, स्लोप कैसा है, स्लोप निगेटिव है, तो कोफिशिएंट ऑफ y कैसा होगा, स्लोप निगेटिव है तो कोफिशिएंट ऑफ y कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी आपके पास, 3x प्लस 4y प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो लाइन L1 के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको घुमा के पूछ सकते हैं कि यार बताओ इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होगी। बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल के थ्रू हम और बताते हैं। नाउ लाइन L1 का स्लोप है आपके पास -3/,
लाइन L1 है, इसका स्लोप आपको गिवन है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप आपके पास गिवन है -1। अब बोला है आपसे लाइन L2 की इक्वेशन बताओ। आपको लाइन L2 की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो लाइन L1 के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब L1 और L2 आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो मुझे लाइन L2 का क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, क्लियर। चलिए, तो अगर लाइन L1 का स्लोप -1 है तो M2 का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तभी दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, M1 डॉट M2 -1 के इक्वल आएंगे। अरे क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। चलिए, इसके अपॉन में मैं 1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर स्लोप कैसा है, स्लोप पॉजिटिव है। इफ स्लोप ऑफ पॉजिटिव द कोफिशिएंट ऑफ y इज निगेटिव। कोफिशिएंट ऑफ y कैसा होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। इतनी बताई समझ में। तो जो लाइन L2 है उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 है तो x इसका कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, माइनस डिनोमिनेटर में क्या है y, तो y और इसका भी कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 1 और प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। ये लाइन L2 की इक्वेशन आ गई जो लाइन L1 के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो आपको मेन कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। अगर ये आपको ध्यान है तो आप क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। और जो लाइन एक दूसरे के, अगर सपोज एक लाइन L1 है और वो L2 के परपेंडिकुलर है तो एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। मतलब थीटा वहाँ पर कितना आएगा, नाउ थीटा इज इनफाइनाइट। क्लियर इतनी बात। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। आपको बोला है इफ 2 पॉइंट्स x1, y1 and x2, y2 are given, then find slope of line, then find स्लोप ऑफ लाइन। तो अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो लाइन का स्लोप कितना होता है, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन स्लोप ऑफ लाइन इज, लाइन का स्लोप कितना होता है, स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, जो कि किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। और tan थीटा इक्वल टू m। तो आपको स्लोप पूछा है डायरेक्ट। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। क्लियर। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो और बोला कि लाइन का स्लोप बताओ, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके अब लाइन का स्लोप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, इतनी बताई समझ में। चलिए, यहाँ पर x जो होता है आपका एब्सिसा होता है और y क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। ठीक है ना, ये आपका ऑर्डिनेट होता है और ये क्या होता है, एब्सिसा होता है। ठीक है। x को हम क्या बोलते हैं, x जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। इतना बात समझ में आई। इसी को हम क्या बोल सकते हैं नाउ, स्लोप ऑफ लाइन
इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, सॉरी डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। इतनी बताए सबको समझ में। तो बेसिकली अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो डायरेक्ट अगर स्लोप पूछा है तो स्लोप क्या होता है y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाय x2 माइनस x1। क्लियर। और यहाँ पर इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। क्लियर। चलिए, तो अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू लूँ, सपोज नाउ द एग्जाम्पल इज कि इफ 2 points of line, 2 points of a line are given 2, 3 and 5, 1। ये दो पॉइंट्स आपको गिवन है और बोला फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। तो लाइन का स्लोप क्या होगा? तो ये जो पॉइंट हो गया आपको, ये क्या आ गया x1, ये पॉइंट जो 3 है आपका क्या हो गया y1। नाउ 5 क्या हो गया आपका x2 हो गया और ये आपका क्या हो गया y2 हो गया। क्लियर। तो स्लोप क्या होता है आपका? नाउ ये फॉर्मूला हम पुटअप कर देंगे, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 माइनस वाई वन मतलब 1 माइनस 3 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 5 माइनस 2। क्लियर। स्लोप कितना जाएगा -2/3। तो लाइन का स्लोप क्या आ गया -2/3 आ गया। क्लियर। और बोला लाइन की इक्वेशन बताओ, तो स्लोप कैसा निगेटिव है, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी अगर स्लोप आ गया? तो लाइन आ जाएगी आपके पास 2x प्लस 3y प्लस c इक्वल टू 0। c क्या है? हमारा कांस्टेंट है जो हमें पता नहीं है। वो जब लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है तो हम यहाँ पर पॉइंट्स रख देंगे तो हमें c की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? ये 11th के ही रिवीजन चल रहा है अभी, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हमें क्या करना है, टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करते समय यूज करना है और नॉर्मल की भी इक्वेशंस फाइंड आउट करते समय इन्हीं को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो ये थ्योरेटिकल चीज़ें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है। ये वीडियो हम थोड़ा लंबा बना रहे हैं, तो जनरली जो हमारे वीडियोस होते हैं वो 10 मिनट्स अराउंड ऑफ 10 to 15 मिनट्स के होते हैं एक वीडियो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल की थ्योरी डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये थ्योरी हम एक बार में आपको डिस्कशन कर रहे हैं कि सारी थ्योरी आपको एक बार में पता चल जाए। देन नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो थ्योरी इज द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पर जो है थ्योरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर थ्योरी नहीं क्लियर है ना, तो टेंजेंट्स और नॉर्मल के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। और इसका यूज़ आता है जब आप जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनडीए के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो थ्योरी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्या टेंजेंट हम की इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे और नॉर्मल की इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम पूरी थ्योरी एक बार में डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर लंबा बन रहा है। क्लियर है ना? तो थोड़ा थोड़ा पॉज कर करके थोड़ा थोड़ा ब्रेक में आप देखेंगे तो थ्योरी आपको ईजिली क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना? चलिए, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन। how to find
एंगल बिटवीन टू लाइन। ठीक है ना। दो लाइन के बीच का हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इफ स्लोप्स आर गिवन। अगर हमें दोनों लाइन की स्लोप पता है तो हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज इफ टू लाइन्स having slope m1 and m2, अगर दो लाइन स्लोप कितना कंटेन कर रही m1 और m2, देन एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, इनके बीच में एंगल कितना होगा, then angle between them tan theta equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। और एंगल कैसे होते हैं, प्लस भी हो सकते हैं और निगेटिव हो सकते हैं। प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2, है ना। अगर आपको दो लाइन का स्लोप पता है और बोला इनके बीच का एंगल बताओ, तो आपको एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। क्लियर इतनी बात। चलिए, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या करता हूँ, 0 डिग्री पुटअप करता हूँ, तो tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्लियर है ना। tan 0, अगर मैंने यहाँ पर थीटा के प्लेस पे 0 पुटअप किया तो tan 0 कितना आ जाएगा आपके पास, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो 0 इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, m1 डॉट m2, है ना। 1 प्लस m1 m2 इस 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, या फिर आप बोल लो m1 इक्वल टू m2। अगर दो लाइन के स्लोप आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। क्लियर है, आई बात समझ में इतनी। इफ बोथ स्लोप्स आर इक्वल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ स्लोप, इफ टू लाइन्स या स्लोप ऑफ गिवन लाइन्स आर इक्वल, इफ स्लोप ऑफ गिवन लाइन्स आर इक्वल, it means lines are parallel to each other. It means lines are parallel to each other. लाइन्स कैसी होंगी आपस में, एक दूसरे की कैसी होंगी, पैरेलल होगी, है ना। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। नाउ द सेकेंड कंडीशन इज, सेकेंड कंडीशन है हमारी सेम इक्वेशन में tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 में। क्लियर है। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा, अगर हम थीटा की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 90 डिग्री, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इक्वल टू
प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2, ये इसके इक्वल था। क्लियर इतनी बात। चलिए थीटा की प्लेस पे मैंने क्या पुट किया यहाँ पर 90 डिग्री, तो 1090 कितना होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इस इनफाइनाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/0। तो ना 1/0 इक्वल टू किसका आएगा प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m1 डॉट m2। अब मैं इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इस 1 का मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो 1 प्लस m1 डॉट m2 किसके इक्वल आ गया 0 के। मतलब क्या आ गया m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 के। अगर दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो लाइन आपस में कैसी होंगी परपेंडिकुलर होंगी। इतनी थ्योरी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये 11th की चीज़ें हैं जो हम आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं रिकॉल करा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने 11th में पढ़ी होगी और आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद भी होंगे। अगर नहीं याद है तो आपको यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर रिकॉल करा रहे हैं। क्लियर इतनी बात। चलिए नाउ इतनी बात सबको क्लियर हुई। चलिए नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू फाइंड टेंजेंट। ठीक है ना, हमें टेंजेंट फाइंड आउट करना है किसी भी कर्व का। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। हाउ टू फाइंड टेंजेंट and normal at given point। हमें क्या करना है टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करना है। अगर पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास गिवन है तो बोला है कि आप टेंजेंट की इक्वेशन बताओ या फिर नॉर्मल की इक्वेशन बताओ। क्लियर है ना। आपको क्या करना है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या करना है यहाँ पर आपको। नाउ सपोज हमारे पास एक कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है ना, एक कंटिन्यूअस कर्व है। इस कर्व को हमने नाम दे दिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आपका y एक्सेस हो गया, ये आपका क्या हो गया x एक्सेस हो गया। यहाँ से मैंने एक टेंजेंट प्लॉट करी इस कर्व को टच करते हुए। तो ये x एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, है ना। अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट से, तो ये टेंजेंट ऐसी कुछ प्लॉट होगी। टच करा रफ डायग्राम, इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये इस कर्व को छूती हुई जा रही है। तो ये एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एंगल फाइंड आउट कर रही है। इसको हमने नाम दे दिया टेन थीटा। और सपोज ये जिस पॉइंट से पास हो रही टेंजेंट वो पॉइंट है आपका x1, y1। क्लियर है। तो मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए और साथ ही साथ नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो आपकी टेंजेंट हो गई और मुझे नॉर्मल की भी इक्वेशन चाहिए। तो नॉर्मल एंड टेंजेंट्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के कैसे होते हैं 90 डिग्री होती है। आपकी किसकी इक्वेशन हो गई, कौन सी लाइन हो गई नॉर्मल। ये आपको ध्यान रखना है ना। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था एक लाइन की इक्वेशन गिवन है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है ना। एक लाइन की इक्वेशन गिवन है तो आपको उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन वहाँ पर क्या थी नॉर्मल की इक्वेशन थी।
है ना। अभी 15-20 मिनट पहले मैंने थ्योरी में डिस्कशन किया हुआ स्टार्टिंग में, तो आप चाहो तो वहाँ से वीडियो को पीछे करके आप वो पॉइंट्स एक बार वापस से रिकॉल कर सकते हैं, है ना। अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो आप नॉर्मल की इक्वेशन ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट नोट है ये, लिख लीजिए कि यार टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है किसके, नॉर्मल के। क्लियर। अब हम टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड टेंजेंट। टेंजेंट मतलब कोई भी कर्व दिया हुआ है, सपोज y अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो इस कर्व का मैं क्या निकाल लूंगा, dy बाय dx। क्या फाइंड आउट कर लूंगा बेटा, dy बाय dx। तो dy बाय dx इसी को हमने क्या बोल दिया, स्लोप बोल दिया। कर्व क्या था आपके पास, एफ ऑफ एक्स, तो एफ डैश एक्स आ गया, तो पहले लाइन का स्लोप आ गया m1 डिफरेंशिएट करने पे, है ना। तो मैं दूसरी लाइन का स्लोप m2 भी निकाल सकता हूँ ना। m2 कैसे आएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, है ना। तो नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल जिसको मैंने नाम दे दिया m2, ये किसका स्लोप था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल को मैंने नाम दे दिया m2। m2 कितना आ जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो नॉर्मल कैसा आ जाएगा, निगेटिव, तो -1 अपॉन dy बाय dx, है ना। अब पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या गिवन था, x1 y1, तो dy बाय dx निकालने के बाद मैं यहाँ पर क्या पुटअप कर दूंगा, x1 y1 पॉइंट जो भी था वो पुटअप कर दूंगा पॉइंट, और यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, इस dy बाय dx में जो भी कर्व की इक्वेशन आएगी उसमें x1 y1 की वैल्यूज पुटअप कर दूंगा, तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। स्लोप आ गया, पॉइंट पुट करूंगा तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर हम पॉइंट पुट करेंगे तो नॉर्मल के कांस्टेंट की वैल्यूज आ जाएगी, और जो क्या होगी, इजली लाइन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन हम प्लॉट कर सकते हैं और नॉर्मल की भी इक्वेशन प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से रिकॉल होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात, इतनी थ्योरी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये थ्योरी क्लियर होगी तभी आप इसके क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी थ्योरी के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको ये क्या करना है, ये जो 45 मिनट्स की थ्योरी हमने आपसे डिस्कशन करी है, इसको अच्छे से आपको रिकॉल करना है, अच्छे से थ्योरी को समझना है। जो भी हमने एग्जांपल्स आपसे यहाँ पर डिस्कशन किए हुए उन एग्जांपल्स को आपको देखना है, एग्जांपल्स के थ्रू क्वेश्चंस को समझना है। यहाँ पर थ्योरी आपको अच्छे से रिकॉल करना है, तभी आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में क्या करेंगे, क्वेश्चंस जो हम बताएंगे आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। अदरवाइज क्वेश्चंस को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो सकती है। क्लियर इतनी बात। तो आपको थ्योरी क्या करना है, बहुत अच्छे से रिकॉल करना है। जो भी थ्योरी में डाउट हो कि सर ये कैसे आया, ये समझ में नहीं आया, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो थ्योरी में जो भी आपको समझ में यहाँ पर नहीं आया है वो हम एक बार नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो जो हमारा है बहुत लेंदी हो गया है, लंबा हो गया है। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि हमें एक बार में क्या करना था, इस थ्योरी को डिस्कशन करना था। अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स में थ्योरी यहाँ पर डिस्कशन करता तो क्या होता कि पार्ट वाइज वीडियोस आते और थ्योरी का जो
एक वे में जो चलती है थ्योरी वो आपको कम समझ आती, इसलिए यहाँ पर हमें वीडियो को लंबा बनाना पड़ा, है ना। तो आपको क्या करना है, इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे समझना है, और जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और जिन बच्चों के पास मेरे पर्सनल नंबर हैं वो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी इस वीडियो के थ्रू फ़ायदा हो सके और आपका और आपके दोस्तों के बीच कंपटीशन बना रहे। क्लियर? थैंक यू।